आज इस वीडियो में हम लोग जीएसटीआर टू बी रिकन्सिलेशन टैली के थ्रू सीखेंगे कि जो टैली का नया रिलीज आया हुआ है, जो नया अपडेट आया, नया वर्जन आया टैली 3.0, उसमें टू बी रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग आज पूरा सीखेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, आपको सबसे पहले अपना जो पुराना टैली का डेटा उसको माइग्रेट करके आपको 3.0 में जाना पड़ेगा, तभी आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाइएगा। तो सिंपली आप उसको माइग्रेट कर लीजिए और आपको कहाँ जाना है, डी ओ स्टैट्यूटरी में जाना है और आपको यहाँ पे दिखेगा आपको जीएसटीआर टू बी रिकन्सिलेशन। आप जैसे यहाँ पे अंदर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका सारा इनवॉइसेस आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। वाउचर काउंट में है ना 0, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको कहाँ चले जाना है, जीएसटी पोर्टल पे चले जाना है। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अपना जो भी क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है कि किस पीरियड का आपको रिकनसाइल करना है। हमको यहाँ पे जून का करना है, तो लेट सपोज सर्च कर लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर मंथ है ना, जीएसटीआर टू भी यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक जेएसएन फाइल मिलेगा और आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगा। आपको जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लेना है। जेएसएन फाइल डाउनलोड करते ही ये देखिए ये फोल्डर आपका डाउनलोड हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, टैली का जो इंपोर्ट फोल्डर है वहां से आप जाके इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी चूज कर सकते हैं कि भैया मेरा वहां पे ये मेरा जेएसएन फाइल है, आप वहां से इंपोर्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टैली में जाना है। टैली में जाने के बाद ऑल्ट ओ प्रेस करना है। ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद आपको जीएसटी रिटर्न्स में जाना है। जीएसटी रिटर्न्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए R1 2A 2B सब मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या रिकनसाइल करना है, 2B करना है। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको ये पाथ पूछेगा कि आपका जो जेएसएन फाइल अभी आप डाउनलोड किए वो कहाँ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऑलरेडी आपका लिया हुआ रहेगा जो आपका इंपोर्ट फोल्डर दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से पाथ कॉपी करके स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं क्योंकि वो डाउनलोड्स में है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके डाउनलोड्स पे चले जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करिएगा देखिए आपको यहाँ पे बता देगा कि रिटर्न R2B है ना, आपका जीएसटी नंबर रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा, सॉरी मंथ रहेगा, 06/2023 का है, जेएसएन फाइल है, पीरियड है। ठीक है, उसके बाद कब आप मॉडिफाइड ऑन जो है इसका पूरा डेट यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट कर लेना। देखिए आपका जो पूरा 2B है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल जो है ट्रांजेक्शन कितना है, 11 जो है 2B से इंपोर्ट हुआ। अब हम लोग देखते कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। अब देखिए देखते जैसे इंपोर्ट हुआ तो यहाँ पे ये फिगर आपका आ गया है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल क्या है, आपका टोटल इनवॉइसेस कितना है, 8 है। लेकिन पोर्टल पे कितना, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला जो है ये क्या है कि पोर्टल पे इतना इनवॉइस है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। देखिए रिकनसाइल्ड ये इनवॉइस जो है मिल गया आपका, है ना। देखिए B2B इनवॉइसेस 50,000 का रिकनसाइल स्टेटस में क्या है, रिकनसाइल, ये इनवॉइस मिल गया। तो ये चीज आपका मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे अनरिकनसाइल बता रहा है। ये अनरिकनसाइल इसलिए बता रहा है क्योंकि टोटल यहाँ पे देखिए पोर्टल पे मेरा 10 इनवॉइस है और बुक्स में मेरा कितना 8 इनवॉइस है। अब हम लोग ऊपर जाते हैं कि और ऊपर में क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो 10 इनवॉइस है उसमें से एक इनवॉइस ऐसा है जो अदर पीरियड का है, मतलब कि ये जून का इनवॉइस नहीं है। ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये इनवॉइस बोल रहा है कि भैया ये जो इनवॉइस है ना ये आपका इस पीरियड का नहीं है, ये आपका क्या है, इनवॉइस डेट 31 मई का इनवॉइस है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए करंट पीरियड का कितना है, 4 इनवॉइस आपका करंट पीरियड का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे मिसमैच बता रहा है कि एक एक इनवॉइस जो वो क्या है, मिसमैच है। ठीक है, आप जैसे इस पे जाइएगा टोटल 1 है या करंट पीरियड पे आप क्लिक करिएगा, वो इनवॉइस यहाँ पे उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और आपको देखिए यहाँ पे अवेलेबल इन बुक्स और अवेलेबल ऑन पोर्टल। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 बता रहा है जो कि करंट पीरियड का आपका 2 है और एक अनदर पीरियड का है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो अब सिंपल सा बात है, जो बुक्स में एंट्री नहीं है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 10 एंट्री मेरा पोर्टल पे है, बुक्स में मेरा क्या है, सिर्फ एक ही एंट्री है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 एंट्री हम लोग को बुक्स में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल पे कितना है, करंट पीरियड का 2 इनवॉइसेस है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इनवॉइसेस है जो कि बुक्स में आपका नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा वो एंट्री पास कर लेना है। आप जैसे एंट्री पास करिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिकनसाइल हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अंदर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए 1 इनवॉइस, 2 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, ये क्या बता रहा है कि आपका रिकनसाइल्ड है।
है ना, ऊपर वाला में क्या डिफरेंस है ये चीज बता रहा है यहाँ पे। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए टोटल इनवॉइस नंबर क्या है, वॉचर काउंट 44 है ना, यहाँ पे देख लीजिए। इसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोनों का सेम सेम है, 7,42,000। और आपका टैक्स अमाउंट भी ठीक ठीक है ना। गड़बड़ कहाँ है ये चीज आपको यहाँ पे बताएगा। देखिए टोटल इनवॉइस वैल्यू में आपका बुक्स में कितना है, देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 34 पैसा का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करिएगा, आप इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, राउंड ऑफ कर दीजिए। अब वो जो पोर्टल पे एंट्री किया वो क्या किया है, राउंड ऑफ करके किया, और आपका बुक्स में क्या है, ये राउंड ऑफ नहीं है। तो अब जाके आपका क्या हो जाएगा, ये ठीक हो गया। अब ये इनवॉइस देखिए हट गया सारा का सारा, मीनाक्षी का ये जो है सारा का सारा रिकनसाइल में आ गया। ऊपर में क्या है, स्टेटस रिकनसाइल हो गया, और नीचे सारा का सारा इनवॉइस रिकनसाइल में आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब अनरिकनसाइल में देखिए ये बच गया। यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है, देखिए अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। देखिए एंट्री है लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वॉचर नंबर मैच करवा लीजिए, वॉचर नंबर ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट मैच करवा लीजिए, CGST मैच करवा लीजिए, SGST मैच करवा लीजिए, और टैक्स अमाउंट मैच करवाइए। और यहाँ पे ये चीज देखिए, तो इसका ये मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे आपका सारा चीज मैच है, लेकिन कुछ ना कुछ इशू होगा जिसके वजह से वो क्या है, आपका रिटर्न जो है वो क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आखिर ये डिफरेंस किस चीज में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनवॉइस नंबर में डिफरेंस है। इनवॉइस नंबर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए पोर्टल पे जो है वो क्या है 552 है, लेकिन बुक्स में कितना है 553 है। तो आपको इसको ठीक कर लेना है, 552 कर लेना है ना। और इसको जैसे ठीक करिएगा वो रिकनसाइल में चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रिकनसिलेशन आपको यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत ही इजी कर दिया गया है पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है रिकनसिलेशन का, टैली 3.0 में ये पूरा का पूरा ठीक कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मिसमैच में क्या है, अब फिर यहाँ पे बता रहा है मिसमैच्ड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से देख लेना कि आखिर ये क्या किस चीज का मिसमैच का नोटिस दे दिए। तो फिर से देख लीजिएगा आप। दूसरा मिसमैच यहाँ पे क्या है, डेट का है। पोर्टल पे डेट क्या है 7 जून है, लेकिन आपका बुक्स में कितना है 6 जून है। तो इस डेट को ठीक कर लीजिए आप, है ना। डेट का इशू है, यहाँ पे आप जाके एक बार इसको इनवॉइस डेट जो है इसको आप ठीक कर लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ओवरराइट, है ना। अब देखिए क्या हो गया, रिकनसाइल हो गया ये इनवॉइस। अब इसमें डिफरेंस बचा नहीं, देखिए जितना भी इनवॉइसेस था सारा क्या हो गया, रिकनसाइल हो गया। लेकिन ये ऊपर 2 इनवॉइस जो बता रहा है, इसका यह मतलब है कि ये इनवॉइसेस आपका बुक्स में नहीं है। तो आप प्रॉपर इसका इनवॉइस ले लीजिए और आप अपना बुक्स में इसका एंट्री कर लीजिए, फिर सारा का सारा क्या होगा, आपका मैच्ड कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखें कि भैया GSTR 2B हम लोग अब टैली प्राइम से कैसे रिकनसाइल करेंगे, विच इज वेरी इजी। आपका सारा एक ही सॉफ्टवेयर पे, आपको एक्सेल का या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का जरूरत अब नहीं पड़ेगा। अब आप सिंपली आप यहीं पे आप रिकनसाइल करिए, सिंपल सा आप JSON डाउनलोड करिए, यहाँ पे इंपोर्ट करिए और सारा चीज यहाँ पे एक करके रिकनसाइल करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।